जो लिमिटेड ऑप्शंस है क्या उनको भी हुकूमत एक्सरसाइज कर रही है? जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, आपने लास्ट टाइम भी कहा था प्रोग्राम में भी कि अब आपकी तवज्जो महंगाई पर होगी, मगर वो कैसे होगी? क्योंकि जो पिछला आपने ऑयल प्राइस रिवीजन किया है उसके बाद रुपया डॉलर के मुकाबले में 11.5 रुपये गिर गया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो थोड़ी बहुत प्राइस का फ़ायदा हो जाता है आवाम को, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जो आपका डॉलर का एवरेज है वो कम आएगा, तो महंगाई उल्टा बढ़ेगी जिस तरीके से डॉलर बुरी तरीके से गिर रहा है। तो आप वो इंटरवेंशन, क्योंकि फ्री मार्केट तो ठीक है IMF ने कहा है, बट ये फ्री मार्केट है या मैनिपुलेशन है जिस पर भी हुकूमत इंटरवीन नहीं कर रही है, ये सवाल पैदा हो रहा है। देखिए शाजिब भाई, एक तो IMF के कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं हुकूमत को इंटरवेंशन के, और दूसरी गुजारिश ये है कि हुकूमत के पास इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम इंटरवीन कर सकें। और जब भी हमने इस टेम्पटेशन में अपने आप को डाला है कि हम इंटरवीन करते हैं, और ये बड़ा अच्छा लगेगा इस वक्त अगर $1 बिलियन स्टेट बैंक मार्केट में फेंक दे और हम रुपए को 15 रुपए ऊपर ले आएँ, लेकिन क्या वो मतलब इस वक्त ये करना चाहिए जब आपके पास लिमिटेड डॉलर्स हों और इतना सामने आपके पहाड़ जितना डेट खड़ा हुआ हो, आपके इतने अखराजात खड़े हो? मैं नहीं समझता कि हम ये इम्प्रूडेंट हल फैसले करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक प्रूडेंट उसमें जाएंगे। हम पहले भी डॉलर को नीचे लेकर आए थे, इंशाल्लाह हम फिर लेकर आ जाएंगे, लेकिन अपने वक्त पे एक प्रूडेंसी के साथ, प्रूडेंस के साथ चलेंगे और कोई ऐसा नी जर्क फैसला नहीं करेंगे कि जो पॉपुलिस्ट फैसला हो, आवाम इस वक्त खुश हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान हो। एक नुकसान होता है ना, जैसे मिस्टर स्मिथ साहब, लास्ट टाइम आवाम 2 दफ़ा एक्सपेक्ट करी थी कि आप तेल की कीमतों में कमी करेंगे, मगर आप इसलिए नहीं कर सके कि जो पिछला था वो एक तो बहुत ज़्यादा दरामद हो गया था, वक्त पर इंटरवेंशन नहीं हुई, ऊपर से LC'याँ 248 पर और 245 पर जाके खुली थी। जब मार्केट इस तरीके की होती है तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता है। दरमियान में बैंक्स 300% ज़्यादा प्रॉफिट ज़रूर कमा लेते हैं, या फिर ओपन मार्केट में भी लोग सट्टेबाजी में ज़रूर कमा लेते हैं, आवाम को नुकसान ही होता है। मैं इसमें मेरे जहन में कोई डाउट नहीं है कि कुछ बैंकों ने, न सब नहीं लेकिन कुछ बैंकों ने ये हालात से फ़ायदा उठाया और बड़ा महंगा डॉलर बेचा है। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा सख्ती से इस बात का नोटिस लिया है और 2 दिन के अंदर स्टेट बैंक के गवर्नर से ये रिपोर्ट तलब की है। मैं कई मरतबा मुतअद्दिद बार स्टेट बैंक से कह चुका हूँ कि ये क्यों करो। इन्होंने 8 बैंकों को शो कॉज नोटिस दिया और एक प्रोसेस के बाद उन बैंकों को इंशाअल्लाह ताला एक सज़ा मिलेगी, जो पता चलेगी कि क्या सज़ा दी है और लोगों को पता चलेगी। इट विल हर्ट, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जिसने ज़्यादती करी है वी विल हर्ट देम। जहाँ तक दूसरी बात है कि लोग तकलीफ़ में हैं, तो इसमें भाई मैं इसमें बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब IMF से आपकी ये बात हुई है कि आप इस पर सब्सिडी नहीं देंगे और एक टेबल के हिसाब से टैक्स लगा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे बताएं कि अगर दुनिया में पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, जो अब मतलब पाकिस्तानी रुपयों के अंदर वो हम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ये करना? क्या इस वक्त जब अफोर्ड कर सकेगा पाकिस्तान करेगा? देखिए मिसाल के तौर पर मैं कतई तौर पर इस बात के लिए नहीं पुश कर रहा हूँ कि आप पेट्रोल पर सब्सिडी दे दें। पेट्रोल पर बिल्कुल नहीं सब्सिडी होनी चाहिए। जो आपके IMF के साथ कंडीशन है वो भी पूरी होनी चाहिए, बट जो गुंजाइश पैदा होती है वो रुपए में स्पेकुलेशन की वजह से भी आवाम को रिलीफ ना मिले, उस पर सवाल उठा रहा हूं। बिल्कुल देखें, अब रुपए की स्पेकुलेशन है, इसके अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है, आपकी बात दुरुस्त है, और कुछ मार्केट बेस्ड मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि अगले 4-5 दिनों के अंदर हम जो है वो कई मेजर्स लेकर आएंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। ये बात दुरुस्त है आपकी कि कुछ मेजर्स लेने, और आप देखेंगे कि हम कुछ मेजर्स आपको पता चलेंगी और कुछ मेजर्स का आपको अफेक्ट पता चलेगा, लेकिन अगले 4-5 दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत एक मेजर्स का पैकेज आपके सामने लेकर आएगी।